11 अच्छा। बोन ना। ओके। प्रशांत। प्रशांत। प्रशांत कहाँ गया? आके चला गया वापस। ओके। कुछ नॉलेज है आप लोग के पास बोन के बारे में? कैन यू इसके कमेंट सेल्स को समथिंग ऑन? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ओके, वेरी गुड। और सर ओस्टियोसाइट्स कहते हैं ना? कॉन्ड्रोसाइट किसको कहेंगे और ऑस्टियोसाइट्स किसको कहेंगे ज्योत्सना? तो कार्टिलेज को बोलेंगे, कार्टिलेज के सेल्स को बोलेंगे। ठीक है, ऑस्टियोसाइट मीन्स द बोन सेल्स। बोन सेल्स। फाइन फाइन फाइन। ओके, ठीक है। और कुछ? और Bones are कुछ? made up of calcium and protein. Calcium and protein. Fine, fine. The matrix of bone contains 70% inorganic material and 30% organic material. Okay? इधर ट्रांसवर्स सेक्शन हम लेंगे बोन का और ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें उसका मैट्रिक्स दिखेगा, है ना? तो इसके मैट्रिक्स में दिखेगा कि अगल बगल ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है इन साइड लेक्यूना। ठीक है, एक ही लैक्यूना होता है इसके केस में, और इसमें एक ही ऑस्टियोब्लास्ट होगा, ऑस्टियोसाइट होंगे। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट बोले ऑस्टियोसाइट बोले सेम थिंग। ओके, चलिए लिखते हैं। इट इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना? इट्स मैट्रिक्स इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, फ्लेक्सिबल एट ऑल। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब कि कार्टिलेज के केस में तो ऑब्जर्व करा था कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, प्लाइएबल है ना? इट इज नॉट अप्लाइएबल एट ऑल, नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, है ना? इसका मैट्रिक्स किस चीज से बना हुआ है? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ज्यादातर कैल्शियम, पोटाशियम, है ना, ये सब प्रेजेंट रहता है। somebody is waiting in waiting room। कौन है? प्रशांत। let him come, let him join first। प्रशांत इतना लेट क्यों जी? कहाँ रहते हो? कहाँ पर थे? ठीक है, 30% ऑर्गेनिक मटेरियल और 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल।
ये याद रखें, क्वेश्चन आता है। Calcium carbonate and calcium phosphate, these are the two types of salt which is widely present in bone, है ना। हड्डी में सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट रहता है। फाइन, ओके। इफ यू पुट bone in a steel, then the calcium is released off, and bone become flexible। ठीक है, हड्डी फ्लेक्सिबल हो सकता है। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम दिखा रहे हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। ठीक है, बोन एंड HCl रिएक्शन। ठीक है, देखेंगे जरा क्या होता है। ठीक है, आई ऑब्जर्व दिस इन नेट जियो। ठीक है, नेट जियो पे मैंने इसको ऑब्जर्व करा था। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, देखेंगे। यार एडवर्टाइजमेंट देना इन लोगों को जरूरी है क्या हर बार? आजकल कुछ ज्यादा ही देने लगा है। देखेंगे। विनेगर, एसिड, वीक एसिड लिया गया है। ठीक है, देखेंगे। एक हफ्ते बाद निकालना है। See how flexible it is। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां का कैल्शियम हट गया। See? See? कितने डिग्री तक इसको बैंड करा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने वेटिंग रूम ऑन कर दिया ना, तब क्यों? अच्छा, नहीं किया हुआ है। ओसीन, कोलाजन, ना ये दो प्रोटीन हो गए जो कि पाए जाते हैं हड्डी के अंदर। फाइन। Bone has horizontal and longitudinal hole। Horizontal and longitudinal hole।
कैन यू टेल मी लॉन्गिट्यूडनल होल और ट्रांसवर्स होल को क्या कहेंगे हम लोग? कैन से हवर्सियन कनाल, वॉक्समैन कनाल, याद आ रहा है कुछ? हवर्सियन कनाल, वॉक्समैन कनाल, यस सर, लॉन्गिट्यूडनल को हैवर्सियन कनाल बोलते हैं। ठीक ना? हाँ लॉन्गिट्यूडनल भी है। हाँ देखो यहाँ पे यदि हम इसको दिखाएंगे, सो हैवर्सियन कनाल दिख रहा है, यस यस, क्लियर हुआ? इसमें यस सर। क्लियर नहीं है डायग्राम, हियर इट इज क्लियर आई गेस। हियर द डायग्राम इज क्लियर, इज इट? छोड़ो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाना है आप लोग को, ये सही है आप लोग के लिए? लेट मी चेक, इसमें है? नहीं है। इसमें हवर्सियन कनाल के बारे में दिया है, वॉक्समैन कनाल नहीं है इसमें, डिजायरेबल, हाँ इसमें वॉक्समैन कनाल है, हवर्सियन कनाल है। चलो इसमें चलेंगे। क्लियरिटी नहीं है। दिस इज फाइन। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये वाला एक कनाल जो है, ये वाला कनाल, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, हैवर्सियन कनाल। हवर्सियन कनाल लॉन्गिट्यूडिनल कनाल है, ओके। एंड दो लॉन्गिट्यूडिनल कनाल को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरा कनाल, एक शेप में दिख रहे होंगे आप लोग, इस वाले रीजन को हम लोग कहेंगे वॉक्समैन कनाल। ठीक है, तो इस कनाल से गुजरते हैं ब्लड कैपिलरी, lymph and nerve fibers through this canal, nerve fiber, ठीक है, nerve fiber, blood vessel and nerve fiber हो गया, blood vessel and lymph are passed, ठीक है। लैक्यूना इज देयर, जैसे कि हमने कार्टिलेज में भी देखा था, कार्टिलेज के पास भी लैक्यूना होता है, इसके पास भी लैक्यूना होता है ना? इसके लैक्यूना में बस एक ही ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट रहेगा, एक चीज। दूसरा चीज, इसका लैक्यूना कनेक्टेड रहेगा, एक लैक्यूना दूसरा लैक्यूना से कनेक्टेड रहना है, फाइन। ऑस्टियोसाइट are present in
fluid filled cavity called lacuna, है ना। ये यहाँ पे ध्यान देंगे, एक लैक्यूना के पास एक ही ऑस्टियोसाइट रहना है, वन लैक्यूना हैज वन ऑस्टियोसाइट, एक सेल, ठीक है, एक लैक्यूना के पास एक ही सेल है, याद रखेंगे ये। एक चीज, यहाँ पे जितने भी लैक्यूना है सब कनेक्टेड रहते हैं, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। कैन यू टेल मी दैट इंटरकनेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? उस इंटरकनेक्शंस वाले जगह को क्या कहते हैं? बोन मैरो। ना ना ना, ठीक है, इसको चैनल कहते हैं, इसको चैनल्स कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन होगा, लेट मी शो यू। देख रहा हूँ, ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रखा है, कनाली कुली कह रहे हैं इसको, देख रहा हूँ, कनाली कुली चैनल्स का तरह या कैनल्स बोलो, स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। ये देख, अरे वाह, कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विथ कैनल कॉल्ड कैनालिकुली। ठीक है, कैनालिकुली, लेट मी राइट प्रॉपर्ली। ठीक है, कैनालिकुली कहेंगे इसको, फाइन। आगे बढ़ते हैं। और क्या बता दे यार इसमें, और तो कुछ है ये नहीं है इसमें बताने के लिए। हाँ, बोन मैरो रीजन है, मिडिल बोन। कभी चिकन कंज्यूम करा होगा आपने, खाया होगा तो देखा होगा, बीच में एक स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, मिडिल पोर्शन ऑफ द बोन बोन हैज बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो एक प्रकार का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, और इसके पास टेंडेंसी होता है कि नए सेल्स को जन्म दे सके। इट इज लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह है। इट गिव राइज टू, ठीक है, इट गिव राइज टू, किसको किसको जन्म देता है देखते हैं। कैन यू टेल मी, बोन मैरो के चलते क्या क्या बनेगा? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड, ज्यादा बोल, ब्लड बोल दो, ब्लड कॉर्पसल्स, है ना, ब्लड कॉर्पसल्स। प्लेटलेट्स का भी जर्मिनेशन इधर ही हो रहा है, ऑरिजिनेशन यहीं पे हो रहा है ना, ब्लड कॉर्पसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फाइन। ओके, आगे बढ़े हैं, और क्या है, फंक्शन देख लेते हैं इसका।
पूरे पूरे वर्टिब्रेट के केस में क्या करना है ये, ठीक है, पूरे वर्टिब्रेट्स के केस में अंदर का हड्डी बनाना है। फंक्शन देख लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर नॉन वर्टिब्रेट्स में ब्लड कहाँ बनता है? ठीक है, नॉन वर्टिब्रेट्स में ब्लड कहाँ बनेगा, जरूरी थोड़ी है कि बोन मैरो में ही बनेगा या बोन में ही बनेगा, दूसरे सेल्स बना सकते हैं। जैसे कि हमारे सेल में भी बोन का फॉर्मेशन हड्डियों में बाद में आता है। सबसे पहले ये एम्ब्रियोनिक लेयर में होता है। एम्ब्रियोनिक लेयर के बाद ये माइग्रेट करता है लीवर में, लीवर के बाद ये परमानेंटली माइग्रेट कर जाता है बोन में। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास बोन नहीं है उसके पास ब्लड ना हो ना, दूसरे सेल दूसरे ऑर्गन में हो सकता है ब्लड का फॉर्मेशन, है ना, होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज द ब्लड विल फॉर्म इनसाइड द बोन। हमारे केस में भी बोन में लास्ट में आता है, जन्म लेने से कुछ दिन पहले माइग्रेट कर जाता है बोन में, नहीं तो लीवर में सिंथेसिस होता है, एम्ब्रियोनिक लेयर में सिंथेसिस होता है। सर अगर बॉडी का कोई पार्ट पैरालाइज हो जाता है तो उस एरिया के बोन में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनना बंद हो जाता है? हाँ, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल ही नहीं जा रहा है ना, तो कुछ सिग्नल जा ही नहीं रहा है ना, तो ऑर्गन फंक्शनल नहीं है। ठीक है, टिश्यूज को प्रोटेक्ट है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। लोकोमोशन में मदद करेगा। सर थोड़ा नीचे कीजिए स्लाइड। हाँ, प्रशांत कहाँ थे जी, तुम इतना लेट हो गए? सर हम आदित्य हैं। आदित्य कहाँ थे? हम शुरू से थे सर। वेरी गुड। स्टोरेज हाउस का तरह भी काम करता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। डिफरेंस डिफरेंस छोड़िए, डिफरेंस नहीं करना है, सही है। राइट बोन्स और बोन्स डिफरेंस नहीं करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मसल्स आएंगे। शेयरेबल है ये, ठीक, इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं, ये लाइन जो लिखे हैं हम, इस लाइन का मतलब समझ में आया? टिश्यू डू नॉट हैव एक्टिव फाइबर इन इट्स मैट्रिक्स। यदि फाइबर होता तो ये तो फ्लूइड नहीं होता ना, ये भी जम जाता है कि नहीं? यस सर। हाँ या ना बोलेंगे, ये जम जाता है, ये भी है ना, जम जाता है ये।
ओके, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड नेचर का होता है, एक्वस नेचर का होता है। This tissue is made up of plasma and a cell corpuscle. अरे हो तो गया, ब्लड कॉर्पसल्स या सेल, ठीक है, सही है। यहाँ पे प्लाज्मा मैट्रिक्स है, प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स, ठीक है, विच इज ऑफ फ्लूइड नेचर। ठीक है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक ना। और प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है समथिंग 50%, 55% ऑफ द टोटल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इम्पार्ट 55% of the total fluid connective tissue. ठीक है, और रेस्ट 45% क्या हो जाएंगे, रेस्ट 45% आर ब्लड कॉर्पसल। ठीक है, ब्लड कॉर्पसल्स होंगे, ठीक, जिसके अंदर इंक्लूड होगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, प्लाज्मा एंड सेल। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आएगा, पानी आएगा, सॉल्ट्स आएंगे, प्रोटीन आएगा, इनएक्टिव फाइबर आएगा, है ना। तो उसके अंदर क्या आएगा, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के अंदर आएगा तुम्हारा ग्रानुलोसाइड, ए ग्रानुलोसाइड, है ना, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सब आएंगे, प्लेटलेट्स आएगा, ठीक है, ये सब आना है। फंक्शन पे आते हैं, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है हमें। ठीक है, सीधा फंक्शन पे आते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का, ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, हार्मोन, टॉक्सिक मटेरियल, हीट, हीट, वाटर, एक्सेट्रा, है ना, इन सभी की ट्रांसपोर्टेशन होनी है ब्लड से ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं ब्लड को। कुछ पूछना चाहोगे क्वेश्चन यहाँ से तो पूछ सकते हो जी। सर आरबीसी बोन मैरो में बनने के बाद किसी और ऑर्गन में ट्रेन होने के लिए जाता है, वो ऑर्गन कौन सा है? थाइमस, थाइमस वो पढ़ेंगे आप लोग अगले सेशन में, इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। हाँ जोशना पूछ रही थी कुछ। सर ब्लड अगर बॉडी से बाहर आता है तो वो जमने क्यों लगता है?
ठीक है, बॉडी से बाहर आता है तो जमने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। तो ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कंडीशन में आएगा, ओपन कंडीशन में आएगा, और उसको क्या बोलेंगे, एंटी कोगुलेंट बोलेंगे ना, एंटी कोगुलेंट मटेरियल नहीं मिलेगा तो कोगुलेट कर जाएगा, है ना। एंटी कोगुलेंट मटेरियल नहीं मिलेगा तो जम जाएगा। ठीक है, ब्लड के पास प्रॉपर्टी है क्लोट करने की, वो रेडिली क्लोट कर जाएगा। फाइन, हमारे शरीर में भी क्लोट हो सकता है यदि हेपारिन ना हो तो। हेपारिन इट्स ए टाइप ऑफ एंटी कोगुलेंट मटेरियल, है ना। तो बॉडी के बाहर, ठीक है, हेपारिन रहेगा लेकिन लो कंसंट्रेशन में, लो अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जैसे ही बाहर निकलेगा शरीर के, ओके, हेपारिन वहां का इनएक्टिव हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बॉडी के बाहर हम लाएंगे ब्लड को तो कोगुलेट कर जाएगा। बॉटल्स में रखते हैं, डोनेट करने के लिए ब्लड रखते हैं ना हम लोग, यस ब्लड सर। बैंक में। ठीक ना। तो उसमें हम लोग केमिकल डाल के रखते हैं, सिट्रेट डाल के रखते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे चैप्टर में, कैल्शियम सिट्रेट, ओके, ये सब डाल के रखते हैं ताकि कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट ना हो, कैल्शियम आयन सॉरी, ताकि कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट कर जाए, और कैल्शियम आयन प्रेसिपिटेट कर जाता है ब्लड के अंदर तो ब्लड कोगुलेट नहीं कर। तो रेडिली ब्लड को प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये कोगुलेट कर सकता है। ठीक है, जैसे ही बाहर का ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा, एंटी कोगुलेंट नहीं मिलेगा उसको। Apart from blood, lymph is another fluid connective tissue. I'm writing by left hand. छोड़ो, कोई एक्सपेरिमेंट करने की टाइम नहीं है, जरूरत नहीं। यहाँ से कोई पूछना चाहेगा क्वेश्चन बोन से और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से? If no means I'm moving to the muscular और the muscle connective tissue। इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ, नए पेज से स्टार्ट करेंगे। ग्यारह चार सॉरी 11/7/5। मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप लोग? एनीथिंग अबाउट द मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू? थ्री टाइप्स के होते हैं। चलो कुछ तो बोलिए, 3 टाइप्स के होते हैं। और स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्ट्रेटेन मसल। ठीक है, और स्मूथ कार्डियक एंड striated muscle, और what is the unit
what is the unit of muscular tissue? यूनिट कहने का मतलब सबसे छोटा स्ट्रक्चर, सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या है मसल का? मसल सेल। मसल सेल, मसल फाइबर, है ना? दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? ठीक है, सार्कोमियर, सार्को शब्द यूज करते हैं हम उसके लिए, है कि नहीं? चलिए बढ़ते हैं हम लोग, इसको शॉर्टकट में निपटा दे क्या? तीनों को कंपैरिजन करके स्टडी कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा ना क्या? वी कैन फिनिश देम क्विकली, फाइन। डिफरेंस करके हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी खत्म कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्ट्राइएटेड मसल, नॉन स्ट्राइएटेड मसल एंड कार्डियक मसल। स्ट्राइएशंस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एक्टिवली हो रहा है मसल। मसल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, प्रोटीन फाइबर से बना हुआ है। इस प्रोटीन फाइबर्स are present in long shaped cells। ठीक है, लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिसके अंदर ये मसल फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, फाइन। मसल सेल्स आर हाईली इलास्टिक, स्ट्रेचेबल है, ठीक ना? मतलब ये एक्सपैंड हो सकते हैं एंड दे कैन कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। दैट मीन्स expands and comes back to normal position। है ना? फॉर मीन्स एग्जाम्पल इसके बाद एक्स क्या है? दैट मीन्स इट एक्सपांड्स एंड कम्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। एक्सपेंड लिखे हैं वो। EXP, अच्छा रुको करेक्ट करते हैं, EXPANDS, सही है देखो तो, हाँ सर। है ना? जैसे कि ये देखो मसल सेल यहाँ पे बना रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल ये मसल सेल है, ठीक है, ये एक्सपैंड होगा, देखो, है ना? एक्सपैंड हुआ, फिर से ये अपने नॉर्मल पोजीशन को चला जा सकता है ना? नॉर्मल पोजीशन को रिटर्न कर जाएगा ये। तो ये प्रॉपर्टी होती है मसल सेल के पास, एक्सपांड हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे वापस जा सकता है, ठीक, जिसके चलते मूवमेंट पॉसिबल होता है, कोई भी ऑर्गन का मूवमेंट पॉसिबल होता है, हम वॉक कर पाते हैं, चल पाते हैं, बिकॉज ऑफ फंक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर, मसल सेल। और एक मसल सेल को हम लोग मसल फाइबर कहते हैं। ईच मसल सेल
called muscle fiber. ठीक है, मसल फाइबर कहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या बताते हैं, चलिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। FIBERA fibers are there। किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन anatomy and morphology and function। ठीक है, इन सभी के बेसिस पे देखेंगे तो पता चलेगा कि मसल फाइबर 3 प्रकार के हैं। फाइन, जैसे कि striated muscle, ठीक है, नॉन striated मसल, ठीक है, striated मसल, नॉन striated मसल, कार्डियक मसल। चलिए तीनों में डिफरेंस कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। फाइन, ज़रा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। कहाँ कहाँ ऑकर होगा देखते हैं। स्ट्राइटेड मसल, नाम क्यों पड़ा है स्ट्राइएशन, ये भी हम बताएंगे। स्ट्राइएशंस कहने का मतलब कि कुछ धारी होना, इसको स्ट्राइएशंस कहेंगे। इस तरीके से बैंड प्रेजेंट रहेगा, इसको स्ट्राइएशंस कहेंगे। इसमें स्ट्राइएशन नहीं रहेगा। ठीक है, कार्डियक मसल इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइएटेड मसल। ऑकरेंस देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। occur in the limb, limb मतलब पैर हाथ में, ठीक है, बॉडी वॉल, फेस, नेक एक्सेट्रा ज्यादा सही रहेगा। नॉन स्ट्राइएटेड मसल देखते हैं कहाँ पर प्रेजेंट है। esophagus, posterior part of esophagus मतलब Fiber. ठीक है, The passage which leads food to the stomach. हाँ, iris of eye, इन सभी जगहों पे रहना है। इसके बारे में बताओ कि भाई कार्डियक मसल के बारे में, तो बच्चा बच्चा भी जानता है कहाँ पर present है। Exclusively found in heart. ठीक है, आपका सीन हार्ट। Yes, sir. सच हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक हार्ट, जो खुद से रेगुलेट होता है, जो खुद से चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, शेप देखते हैं किस तरीके से होगा। सिलेंड्रिकल शेप, ये स्पिंडल शेप होगा। स्पिंडल मतलब कि स्पिंडल मतलब समझ पा रहे हो, Tapering ends. पॉइंटेड एंड, हाँ, टैपरिंग एंड पॉइंटेड एंड, ठीक है, उसको स्पिंडल शेप बोलेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा भी रहेगा, है ना, इस तरीके से कह देंगे। ठीक है, स्पिंडल शेप। सिलेंड्रिकल शेप इस तरीके से आप दर्शा सकते हो। देखते हैं कार्डियक भाई साहब के पास क्या है। सिलेंड्रिकल है,
सिलिंड्रिकल शेप के होंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं ब्रांचिंग है कि नहीं है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। फाइन, नेक्स्ट यूनी न्यूक्लिएटेड है ये, सेम। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है इसके अंदर, यूनी न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड के अंदर, लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन होगा उसी को फॉलो करेंगे। फाइन, ये कंट्रोवर्सी हम दिखाएंगे जब आप लोग को सेकेंड लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे तब। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस कहाँ पर है। पेरिफेरल कहने का मतलब, न्यूक्लियस इज पेरिफेरल कहने का मतलब न्यूक्लियस नियर द बाउंड्री। ठीक है ना, बाउंड्री के पास, मतलब वॉल के पास रहेगा, यहाँ पे सेंटर में रहेगा न्यूक्लियस। सर ये कार्डियक का यूनी न्यूक्लिएटेड का क्या बताएं? यूनी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस यूनी न्यूक्लिएटेड सेल है। अच्छा, बताएंगे, एनसीईआरटी में डायग्राम कुछ अलग तरीके से बनाया, स्टेटमेंट कुछ अलग तरीके से लिखा है ना। बहुत सारे जगह पे लिखा है कार्डियक मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, है ना। कहीं पे डायग्राम भी बना हुआ है मल्टी न्यूक्लिएटेड वाला, लेकिन स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसमें बता रहा है कि ये ठीक है यूनी न्यूक्लिएटेड है या बाई न्यूक्लिएटेड है, सब गड़बड़ है कहीं पे। जैसे कि आप लोग के पास बुक है, अभी एनसीईआरटी बुक है। हाँ सर। देखते हैं, निकालेंगे जरा चैप्टर। देखेंगे ये, देखिए जरा, देख पा रहे हो, सी डायग्राम देख पा रहे हो? यस सर। सी डायग्राम देखेंगे, ओके, और बताएंगे ये किस प्रकार का न्यूक्लियस इसके पास है। देखो तो, ये एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एक, ये एक सेल को दर्शा रहा है यहाँ पे, यस सर। है ना। तो यदि ये एक सेल है तो एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस आ रहे हैं, कितने न्यूक्लियस आ 3। रहे हैं एक सेल के अंदर? 3 न्यूक्लियस आ रहे हैं ना। तो ये मल्टी न्यूक्लियस हुआ या फिर यूनी न्यूक्लियस हुआ? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन। लेकिन एनसीईआरटी में भी कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ है दैट इट इज यूनी न्यूक्लियस, देखो कहीं पे होगा। ठीक है, मेंशन नहीं है ना, बहुत सारे जगहों पे लिखा हुआ है दैट इट इज यूनी न्यूक्लियस। होना चाहिए मल्टी न्यूक्लियस, क्योंकि ज्यादा रेगुलेशन की आवश्यकता है, कार्डियक मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है कि नहीं।
न्यूक्लियस इज एट सेंटर। प्रशांत क्लियर हुआ जी? प्रशांत? सर आदित्य। अच्छा आदित्य। प्रशांत पता नहीं क्यों आ रहा ध्यान बार बार। हुईस प्रशांत, थोड़ा चेहरा याद दिलाओगे? और आदित्य कौन है, चेहरा याद दिलाओगे? आदित्य था एक सबसे बदमाश वाला लड़का, वो नहीं ना? नहीं सर, नहीं, न्यू एडमिशन है इस बार मेरा। न्यू एडमिशन है, नहीं तो एक को पिटाई किया था बहुत बुरी तरीके से, वो वाला तो नहीं, पता नहीं कहाँ है। कहाँ है जी बोला आदित्य? क्या सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहा है, पता है किसी को? नहीं पता सर। ओके। किसका क्लासमेट था, कौन सा स्कूल का था वो? माया। चिन्मया। चिन्मया में तुम हो? नहीं सर। दिखता है अगल बगल घर के आसपास। सर वो सेक्टर 1 में रहता है। हैज ऑल्टरनेट लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम में दिखा रखे हैं। ये डार्क बैंड हो जाएगा और जो खाली जगह है वो लाइट बैंड हो जाएगा। डिटेल में बताएंगे हम लोग, पढ़ेंगे ये सब, जितना भी हम टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं ना, सबको कहीं ना कहीं हम लोग को पढ़ना है एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। तो इसके पास ऑल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड प्रेजेंट रहेंगे, इसीलिए इसको स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल फाइबर है, ओके, फाइबर है। फाइबर का मतलब रस्सी समझोगे, मोटा मोटी अपने दिमाग में पतले पतले से धागे लाओगे। याद करोगे ये सब। इट हैज स्लाइट लाइट बैंड, ठीक है, स्लाइट बैंड इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फाइबर्स अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच है, ये इंपॉर्टेंट है। अरे यार, आप लोग का हाफ ईयरली है क्या अभी? नेक्स्ट मंथ है। 6 मंथ। ठीक है, इसके केस में इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट रहता है ना? कार्डियक मसल में इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट रहता है। इंटरकलेटेड डिस्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये रहा एक सेल, कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ से दूसरा सेल स्टार्ट हो रहा है,
फाइन, ठीक है। ये एक सेल हुआ, ये एक सेल हुआ, यहाँ से दूसरा सेल स्टार्ट होगा। दिस इज कॉल्ड इंटरकलेटेड डिस्क, इसको इंटरकलेटेड डिस्क कहेंगे। इंटरकलेटेड डिस्क इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सेल जंक्शन, है ना। इस डिस्क से इम्पल्स आसानी से पास हो सकता है दूसरे सेल के अंदर, ओके। इंटरकलेटेड डिस्क के माध्यम से आसानी से पास हो सकता है इम्पल्स एक सेल से दूसरे सेल में, है ना। तो इस तरीके से इम्पल्स पास करना बहुत ही जरूरी होता है कार्डियक मसल के केस में, है ना। कार्डियक मसल्स के केस में इम्पल्स एक सेल के पास पहुंचता है तो वही टोटल इम्पल्स दूसरे सेल के पास भी माइग्रेट कर जाता है ना। इम्पल्स लॉस नहीं होता है, इसीलिए कार्डियक मसल यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे, है ना। जिस पोर्शन में जितना फ्रीक्वेंसी से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है उसी फ्रीक्वेंसी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। कितना इम्पल्स पहुंचना चाहिए उतना इम्पल्स पहुंचेगा, इम्पल्स का लॉस नहीं होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे नोट करके। दिस डिस्क allows the frequent movement of impulse, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पल्स हो गया ये इंटरकलेटेड डिस्क, बाकियों में इंटरकलेटेड डिस्क नहीं होता है, ये वॉलंटरी एक्शन का होता है। वॉलंटरी मतलब Can be controlled. ओके, और बाकी दो which are इनवॉलंटरी, independent. है ना। मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, हार्ट बीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? ये कभी थकता नहीं है, नेवर गेट फटीग, गेट फटीग आफ्टर कंटिन्यूअस वर्क, है ना। और जो नॉर्मल मसल सेल है वो जल्दी फटीग हो जाता है, जल्दी थक जाता है। बहुत जल्दी, ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ पे खत्म होता है मसल फाइबर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू, सॉरी क्या बोलेंगे, नर्वस टिश्यू और नर्वस फाइबर। ह्यूमन बॉडी में कितना नंबर ऑफ मसल्स है? समथिंग अराउंड 500 टाइप्स ऑफ मसल्स पूछ रहे हो ना? यस सर। ठीक है, 500 के आसपास है जी, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है टोटल मसल्स कितने हैं। 500 के आसपास है और 600 के आसपास है, ठीक ना। अब कुछ एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा है ना। 550 से 600 के आसपास है, ये वैसे ज़्यादा भी होंगे। टाइप्स ऑफ मसल्स की जिक्र कर रहा हूँ, है ना। जो मसल्स तुम्हारे बाइसेप्स में रहेंगे, ट्राइसेप्स में रहेगा, फ्लेक्सर एक्सटेंसर, ठीक है, हिप्स रीजन में, बटक्स रीजन में रहेगा, गले वाले पोर्शन में रहेगा, ठीक है, मैक्सिला रीजन में रहेगा, आंख वाले रीजन में रहेगा। ऐसे ऐसे मिला के 600 के आसपास है।
साफ पढ़ाएंगे, बस समय होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन करना है यहाँ से? नर्वस टिश्यू और नर्वस फाइबर और नर्व सेल, नर्वस टिश्यू। इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? नर्वस टिश्यू कह रहा हूं मैं, नर्व फाइबर नहीं कह रहा हूं। आई एम रिपीटिंग, आई एम सेइंग नर्वस टिश्यू, नॉट नर्वस फाइबर, या फिर नर्व सेल नहीं कह रहा हूं। ऑब्वियसली टिश्यू का मतलब होगा प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन सेल। ग्रुप ठीक ऑफ है, नर्वस सेल्स। ठीक है। तो नर्व भी जो होते हैं ना, नर्व जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अकेले नहीं होते हैं, उसके आसपास और भी बहुत सारे एसेसरी सेल्स होते हैं, जैसे कि माइलिन, श्वान सेल्स। श्वान सेल्स, श्वान सेल को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं भैया, दे आर द पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू सिस्टम, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है नर्वस टिश्यू को, है ना, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। चलिए डिस्कस कर देते हैं इन सभी के बारे में भी जल्दी से। It is made up of nerve cell and other supporting cells. ना, नर्व सेल से बना हुआ है और दूसरे सपोर्टिंग सेल से बना हुआ है। ठीक है। Nerve cell is the longest cell in human, in animal. It has head, body and tail। या फिर आप head, body and nerve end। ठीक है। Can you show the diagram for this? डायग्राम बना सकते हो जी इसका? यस सर। ठीक है, रुकिए, हम एक सेल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसका डायग्राम बना के दिखाओगे जल्दी से? धीरे धीरे आराम से बनाएंगे। मत दिखाइए सर, याद है। नहीं तो अच्छा वाला डायग्राम चाहिए, वो क्लास 4-5 वाला डायग्राम नहीं चाहिए मुझे। ये वाला बनाओ, बनाएंगे जल्दी से। मैं इधर से म्यूट कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, आप लोग जल्दी बनाओ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग।
सर बन गया। कौन कौन भेजा है देखते हैं, ग्रुप पे भेजे हो ना? डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सोन, क्या लिखो एक्सोन लॉक, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है ठीक है, एक्सोन टर्मिनल है, श्वान सेल है, माइलिन सीट, ठीक है ठीक है ठीक है। ये किसका है? हैंडराइटिंग ज्योत्सना का लग रहा है। फाइन फाइन, नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है। एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल थोड़ा सा बल्गी करेंगे, फाइन, इस तरीके से। एक्सोन टर्मिनल का शेप इस तरीके से होना, थोड़ा सा बल्गी पोर्शन बनाएंगे, फाइन, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से थोड़ा सा स्वोलन होना चाहिए। माइलिन शीथ ज्योत्सना, दैट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है वो। एनीवे आई विल डिस्कस दिस डायग्राम इन द नेक्स्ट क्लास। मैं डायग्राम बनाऊंगा भी और डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। लेक्चर अपडेट तो कर दिया मैंने, किसी को कुछ पूछना है? हेलो आदित्य, आदित्य यस सर। कुछ पूछना चाहोगे? नो सर। ओके देन, मिली, ज्योत्सना, ऋषि, अदिति कौशल, if no then I'm signing off, fine, थैंक यू सर। okay। Thank you, sir. सर खुद ही मीटिंग छोड़ देते हैं।